हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में प्रोनाउंस के हमारे जो बचे हुए टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउंस का जो है टाइप्स डिस्कस किया था, है ना। और कुछ बचे हुए टाइप्स हैं जैसे कि मैंने बोला था वो मैं इस क्लास में डिस्कस करूँगी। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि कितने प्रोनाउंस के टाइप्स होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं। अभी लास्ट जो है हमारा 4 बचा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्लास में। जो सबसे पहला है ये देखिए, इस क्लास पहला जो है इस क्लास में डिस्कस करने वाला जो प्रोनाउन है वो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। इंटेरोगेटिव से आप ऑलरेडी अवेयर होंगे कि इंटेरोगेटिव क्या है, क्वेश्चंस होते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज ही किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है ना, जैसे देखिए दीज प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पूछना है तो आप जो प्रोनाउंस यूज करते हो वो क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि विच इज योर पेन, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके हेल्प से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Whose pencil is this, ये किसका पेंसिल है। ये क्वेश्चन जो है आपको whose जो है आपको क्वेश्चन पूछने में मदद कर रही है और इसका मतलब है कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। जैसे देखिए यही दो मैंने यहाँ पे बस 2 एग्जांपल्स लिया है, जैसे who, what, जो वर्ड आप क्वेश्चन के लिए यूज कर रहे हो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो डिस्कस किया था, तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम लोगों ने विच, हुज को डिस्कस किया था, लेकिन वहां पे विच और हुज का जो क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो एक ज्वाइन करने, फ्रेज और क्लॉज को ज्वाइन करने में हम लोग यूज करेंगे। और इंटेरोगेटिव में इनका काम जो होता है वो क्वेश्चन पूछने का होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव का पहले से मतलब समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है, देखिए डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है कि इशारा करके कुछ दिखाना, है ना। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, समझाना कोई चीज इशारा करके। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंडिकेट और डेमोन्स्ट्रेट समथिंग। अगर मैं कोई भी चीज डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, इंडिकेट कर रही हूँ, इसका मतलब है मैं उस केस में कौन से प्रोनाउंस यूज करूंगी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, देखिए हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो गिना हुआ है, कितने हैं, 4। बस हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कितने हैं, 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। पहला होता है दिस, उसके बाद होता है दैट, और दिस और दैट का प्लूरल फॉर्म, जैसे कि दिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दीज, एंड दैट का प्लूरल फॉर्म क्या है, दोज। यही चारों जो है हमारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इसका यूज समझिए, देखिए दिस इज माई पेन, दिस का आप यूज करते हैं जो चीज आपके नजदीकी इलाका में, नजदीक आपके पास है जो चीज, अगर आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं तो उस केस में आप लगाएंगे दिस। लेकिन वो चीज जो दूर है आपसे, है ना, उसको आप इंडिकेट करेंगे तो क्या चीज के लिए क्या यूज करेंगे आप, दैट। ठीक है ना, चलिए दैट का प्लूरल फॉर्म क्या है, दोज। दोज आर योर, जैसे दिस इज माई पेन एंड दीज आर माई पेन्स, दैट इज योर बुक्स एंड बुक एंड दैट आर योर बुक्स। ठीक है ना, यहाँ पे भी बुक्स हो सकता है, डजंट मैटर। चलिए ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है, ये प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो। मैंने क्या बोला कि अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें काम करने वाला और वो काम जिसके ऊपर किया जा रहा है वो दोनों पर्सन अगर सेम हैं तो उस केस में आप यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। देख लीजिए क्या है, मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सेम है तो उस केस में जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा। देखिए जैसे कि दिस पर्सन ऑलवेज एंड्स, अच्छा दिस प्रोनाउन ऑलवेज एंड्स विद सेल्फ और सेल्स। हाँ, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है उसके लास्ट में हमेशा या तो सेल्फ रहेगा या तो सेल्स रहेगा। अगर प्लूरल है तो सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ही बॉट हिमसेल्फ अ न्यू ड्रेस। अब यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है, ये देखिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस है, यू से बात किया जा रहा था, योर सेल्फ होगा। ही बॉट हिमसेल्फ अ न्यू ड्रेस, उसने अपने लिए एक न्यू ड्रेस खरीदा। ये और ये दोनों सेम आदमी है, सब्जेक्ट भी सेम एंड ऑब्जेक्ट भी सेम, तो इस केस में आप क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करोगे। ठीक है, नहीं देखिए इससे रिलेटेड एक और प्रोनाउन है जो है एम्फैटिक।
ठीक है ना, वो क्या है, एम्फैटिक, वो मैं आगे आपको बता दे रही हूँ। एम्फैटिक प्रोनाउन, देखिए एम्फैटिक का मतलब ही होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को इम्फैट करना, इम्फैट इन द सेंस के इंपॉर्टेंस देना, दबाव देना। मतलब जैसे अगर मैं लिख रही हूं दिस इज द वेरी बॉय, वेरी बॉय का मतलब बहुत बॉय नहीं होता, वेरी का मतलब होता है वही लड़का, है ना। आप एकदम कंफर्म होके बोल रहे हैं कि हाँ वही लड़का या फिर वही लड़की वही चीज, ठीक है ना, तो उस केस में अवेर। मतलब इस केस में क्या हो रहा है ना, हम लोग बॉय को क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वेरी बोल के क्या कर रहे हैं, उसको इम्फैट कर रहे हैं। तो इम्फैटिक प्रोनाउंस भी जो होते हैं वो लगभग सेम ही होता है, सेल्फ और सेल्फ ही होते हैं उसके एंड में भी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, टेक केयर ऑफ, ये आपको लास्ट में देखने को मिलता है। लेकिन इम्फैटिक जो होता है वो इस तरीके से होगा जैसे कि ही हिमसेल्फ डन दिस, डन, मतलब इसमें सब्जेक्ट और उसका जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है वो दोनों क्या रहता है, साथ में रहता है, इनके बीच में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, वो लास्ट में आपको दिखेगा। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इनडेफिनाइट से मतलब क्या होता है, इनडेफिनाइट का मतलब ही होता है कि जो चीज पक्का ना हो, किसी स्पेसिफिक चीज का उसमें पता ना चले, उसको इनडेफिनाइट बोलते हैं, ठीक है ना। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस क्या होता है, देखिए these pronouns are used to refer non-specific, yes very important, non-specific चीजों को रेफर करने के लिए हम लोग indefinite pronouns का यूज करते हैं। non-specific person, things या कोई भी अमाउंट को शो करने के लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, indefinite pronouns। जैसे I have some pens, है ना, सम मतलब क्या, 4 है, 2 है, 5 है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रोनाउंस जो है वो क्या है, इनडेफिनाइट है। देखिए एग्जांपल से समझिए, एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर सकता है। इसका मतलब है कि मैं स्पेसिफिकली किसी पर्सन को यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि आप आंसर करें, ये एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे एनीवन क्या होगा, इनडेफिनाइट प्रोनाउंस होगा। वी कैन गो एनीवेयर, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि वहीं पे जाना है, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, तो एनीवेयर हो गया इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। उसके बाद क्या है, समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा पेन स्टोल कर लिया, कोई चुरा लिया, तो मैं जानती नहीं हूँ, कोई भी हो सकता है, तो ये भी क्या है, इनडेफिनाइट प्रोनाउंस है, ठीक है। देखिए एक दो प्रोनाउंस और भी होते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग इम्फैटिक को मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी अगले वाले वीडियो में, और उसके साथ हम लोग उन सब पे बेस्ट प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ठीक है। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, प्रोनाउन से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहे, थैंक यू।